नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग को हिंदी व्याकरण से समास पढ़ाने वाली हूँ। वो इस वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक देखेंगे तो उनको समास कंप्लीट समझ में आ जाएगा और उनका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सारा क्वेश्चन वो अटैम्प्ट करके आएंगे। सो मैं स्टार्ट करती हूँ पढ़ाना। समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता उसे समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलता है ना तो एक नया शब्द का निर्माण होता है, उसी ही हम लोग समास कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ देखें तो संक्षेपित रूप या छोटा करना, छोटा करके लिखना। उदाहरण के लिए राजा की कन्या, राजकन्या। भाई और बहन, भाई बहन। गंगा और यमुना, गंगा यमुना। रसोई के लिए घर, रसोई घर। समास के भेद। समास के टोटल 6 भेद होते हैं। अविभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। अविभाव समास क्या होता है? वह समास जिसका पहला पद उपसर्ग या अविभाव हो उसे अविभाव समास कहते हैं। जो पहला पद होता है ना वो उपसर्ग होना चाहिए। इसका ट्रिक है, जिन शब्दों से पहले बे, यथा, प्रति, भर या ओ, आ शब्द आए या फिर ये हो सकता है। लेकिन अगर उपसर्ग का मतलब होता है सबसे पहले जो लगाया जाता है उसी को हम लोग उपसर्ग बोलते हैं। जैसे आ जन्म, आ मरण, यथासंभव, बेअसर। इसमें ट्रिक में ये सब लिखा हुआ ना, यथा, भर, ओ, आ, इसलिए। या दोनों शब्द समान हो या फिर दोनों शब्द समान होगा तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? अविभाव समास कहेंगे। जैसे प्रतिदिन, रातों रात, हाथों हाथ, घर घर, दिनों दिन। तत्पुरुष समास, वह समास जिसमें दूसरा पद प्रधान हो तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें कारक की विभक्ति होती है। ने, को, से, के लिए, से, का, के, की, में, पर, हे, अरे। कर्ता ने जो कर्म को कर्ण से, ये सब जो कारक में इसका विभक्ति है ना समास में आता हो उसी को हम लोग तत्पुरुष समास कहेंगे। उदाहरण के लिए लाठी चोर, लाठी को चुराने वाला। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। पाठशाला, पाठ के लिए शाला। उदाहरण, कार्य कुशल, कार्य में कुशल। रेखा कित, रेखा में अंकित। लोकप्रिय, लोगों में प्रिय। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। इसमें सारा में के, में के सब में आ रहा है ना, तो इसमें जिसमें कर्ता का चिन्ह आता है ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तत्पुरुष समास बोलते हैं। कर्मधारय समास, वह समास जिसमें एक पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसी को हम लोग विशेषण कहते हैं। या फिर इसका ट्रिक है, विशेषता बताने वाले शब्द को कर्मधारय समास कहते हैं। उदाहरण के लिए काली मिर्च, काला है जो मिर्च। नील कमल, नीला है जो कमल। नील गगन, नीला है जो गगन। महापुरुष, महान है जो पुरुष। बहुब्रीहि समास, वह समास जिसका दोनों पद अप्रधान हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। ट्रिक, देवी देवता या फिर वीआईपी लोगों का नाम आता है। बहुब्रीहि समास में ना जितना भी वर्ड आएगा वो भगवान से रिलेटेड होगा और इसमें किसी विशेष लोगों का नाम आएगा। जैसे दशानन, दशानन किसको बोलते हैं? रावण को। 10 मुख है जिनका रावण। नीलकंठ, नीला कंठ है जिनका शिव जी। महावीर, महान है जो वीर, महावीर। लंबोदर, लंबा उदर है जिनका गणेश जी। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, श्री कृष्ण। महावीर कौन है? जो जैन धर्म के संस्थापक थे ना, एक महान नायक है ना, इसको क्या बोलते हैं? बहुब्रीहि समास बोलते हैं। द्विगु समास, वह समास जिसका पहला पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। इसका पहला जो पद होगा ना वो संख्यात्मक होगा। ट्रिक, द्विगु समास में संख्या की प्रधानता होती है। उदाहरण के लिए नवरात्र, नवरात्रियों का समूह। नौ मतलब 9। त्रिकोण, 3 कोणों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। इसमें सारा चीज़ आया ना संख्यात्मक पहला। द्वंद्व समास, वह समास जिसका प्रथम पद तथा द्वितीय पद दोनों ही प्रधान हो। इसका पहला पद भी प्रधान हो, द्वितीय पद भी प्रधान हो।
उसी को हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। ट्रिक, दोनों शब्द एक दूसरे के विरुद्ध हो और दोनों शब्दों के बीच डैश का चिन्ह होता है, या फिर दोनों शब्दों एक दूसरे के विरुद्ध होगा या फिर दोनों शब्दों के बीच एक डैश का चिन्ह होगा, उसी को क्या कहेंगे? द्वंद्व समास कहेंगे। या फिर सीधा कह सकते हैं विलोम शब्द जिसमें होता है वही होता है द्वंद्व समास। उदाहरण के लिए भाई बहन, आग पानी, आगे पीछे, लड़का लड़की, माता पिता। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब मी।